लखीमपुर खीरी हत्याकांड के शहीदों की अंतिम अरदास। लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार के 4 शहीद किसानों नक्षत्र सिंह, लवप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, दलजीत सिंह, स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की याद में संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा कोडरमा के बैनर तले वीर कुंवर सिंह पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सर्वप्रथम शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया और लखीमपुर के शहीदों के नाम लाल सलाम अमर रहे आदि नारे लगाए गए। इस अवसर पर उदय द्विवेदी की अध्यक्षता में सभा का आयोजन कर सीपीएम नेता संजय पासवान, असीम सरकार, सीपीआई नेता सहित जिप सदस्य महादेव राम, जिला मंत्री प्रकाश रजक, पुरुषोत्तम यादव, वामपंथी नेता चरणजीत सिंह एवं नेता तुलसी मोदी एवं सिख समुदाय से यशपाल सिंह गोल्डन व अन्य ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा, भाजपा की मोदी सरकार अभी भी हथियारों का बचाव कर रही है। इस रुख की पुष्टि करते हैं कि किसान आंदोलन को कमजोर करने और नष्ट करने के लिए सांप्रदायिक राजनीति और हिंसा को लाया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया जाना मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है। लखीमपुर खीरी की घटनाओं के बाद अजय मिश्रा टेनी के पहले के आपराधिक मामलों का इतिहास लोगों की नजरों में आ गया है। ये स्पष्ट है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड में भी उनकी भूमिका थी। उन्हीं के वाहन उस काफिले में थे जिसने निर्दोष लोगों को कुचल कर मार डाला। तराई क्षेत्र के अल्पसंख्यक सिखों के खिलाफ 25 सितंबर को दिए गए उनके भाषण से ये स्पष्ट होता है कि अजय मिश्रा टेनी ने दुश्मनी, घृणा, द्वेष को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। उनका भाषण डराने धमकाने वाला था, वो भी एक जनसभा में जहां वो गर्व से अपने आपराधिक इतिहास का जिक्र कर रहे थे। इस आधार पर अभी तक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिससे लखीमपुर खीरी हत्याकांड के पूरे प्रकरण को रोका जा सकता था। नरेंद्र मोदी की सरकार के अहंकार के कारण किसानों के आंदोलन को अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखना पड़ रहा है, जिसके पिछले साल लाखों किसानों के पहली बार दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे 11 महीने हो चुके। किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर खीरी हत्याकांड के दोषियों को फांसी दी जाए, पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा दी जाए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से अविलंब बर्खास्त किया जाए। श्रद्धांजलि सभा में शंभू पासवान, रविंद्र भारती, अशोक रजक, सहदेव दास, नवल किशोर प्रसाद समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। कोडरमा से ब्यूरो इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। पूरे भारत में मोदी सरकार की खेती को बेचने और किसानी को छीनने वाली कृषि कानून के खिलाफ जो पिछले 11 महीने से देश के लाखों किसान संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें 770 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। और अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भाजपा सरकार के मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित मिश्रा टेनी का गाड़ी और उनके बेटे और गुंडा के द्वारा किसान आंदोलन के ऊपर गाड़ियों से कुचल दिया गया, जिसमें 4 किसान और एक स्थानीय पत्रकार भी शहीद हुआ। उसके याद में आज पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। झुमरी तिलैया में भी हम तमाम संघर्ष मोर्चा के लोग इस सभा का आयोजन किए और इस सभा के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो है वो उन जो गुंडे हैं, जो मंत्री के बेटे हैं, उनको तुरंत जो है फास्ट ट्रैक का केस चलाकर उनको फांसी की सजा हो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को अविलंब जो है वो बर्खास्त किया जाए और कृषि कानून को अविलंब जो है उसको वापस लिया जाए। इस आंदोलन के कड़ी में आने वाले दिनों में 15 तारीख दशहरा के दिन जो है जब देश के अंदर रावण का पुतला जलाया जाएगा, तो आज का रावण जो है इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, ये तीनों का पुतला भी इस जो है पूरे देश में भी जलाया जाएगा और अपने जिले में भी हम लोग जलाएंगे। और 18 तारीख को पूरे देश में किसान आंदोलन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रेल चक्का जाम का आह्वान किया गया है, हम झुमरी तिलैया में भी उस आंदोलन के समर्थन में हम रेलवे स्टेशन के समक्ष जो है हम लोग धरना देंगे। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यही हम लोगों के द्वारा कोडरमा में श्रद्धांजलि सभा किया गया। लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई है, किसानों ने जो शहादत दिया है, उसकी श्रद्धांजलि सभा पूरे देश में चल रहा है और विजयदशमी के दिन में सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम होगा। चूंकि उस दिन वो लंका के राजा रावण का पुतला दहन होता है। रावण दुराचारी थे, रावण दुष्ट थे, अत्याचारी थे। वो उसका खिलाफ हम लोग उसका पूरा देश पुतला दहन करके खिलाफ करता है। ठीक इसी तरह से हम लोग दुराचारी सरकार, बलात्कारी सरकार और किसानों के ऊपर गोली चलाने वाली सरकार, पूरे लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार के खिलाफ
हम लोग पुतला दहन करेंगे। और अभी ये लगभग 700 किसानों ने शहादत दिया है काला कृषि कानून को वापस के लेकर के। अगर जरूरत हुआ तो 7,000 भी किसान ये शहीद होंगे, लेकिन ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक काला कृषि कानून वापस नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहे। आज किसान संघर्ष मोर्चा कोडरमा के तत्वाधान में लखीमपुर खीरी में शहीद किसानों के प्रति श्रद्धांजलि सभा की गई, उनकी आत्मा को शांति मिले। और हम किसानों ने आज संकल्प लिया कि पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है 3 कृषि कानून काला कानून के सवाल पर, और ये जायज मांग है, ये पूरे देश के लिए किसानों के लिए जायज मांग है। और ये जायज मांगों पर मोदी सरकार जिस तरह से कभी आंसू का गैस छोड़वाना, कभी गोली चलवा देना, कभी मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़वा देना, ये बहुत घोर निंदनीय है। और हम लोग किसान कोडरमा जिला में ये हम लोग विचार कर लिए हैं, ये ठान लिए हैं कि ये लखीमपुर की घटना नहीं है, यह घटना पूरे देश का है, यह देश के किसानों की सवाल है। इसलिए आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा किया है। 15 तारीख को प्रधानमंत्री का पुतला दहन करेंगे और किसान संगठनों के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन तय हुआ है रेल रोको अभियान, उसी की रोशनी में हम लोग कोडरमा स्टेशन पर 18 तारीख को सैकड़ों की संख्या में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और मोदी जी को मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी जी अभी भी होश में आओ। किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, सर्दी में बरसात में गर्मी पार कर दिया, लेकिन आपका जू नहीं रेंग रहा है। ये नौजवान और महिला पुरुष बुजुर्गों के द्वारा ये बातें छन के आ रही है कि आप यदि बात को नहीं मानेंगे तो और उग्र आंदोलन होगा और आप विवश हो जाएंगे, और विवश होकर के काला कृषि कानून को वापस लेना होगा। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती